ये खेल कोई नया नहीं है। इनके पुरखे जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे उन्हीं से ये सीख करके आए हैं। और ये अंग्रेज क्या करते थे? ये अंग्रेज हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाने के लिए, धर्म के नाम पर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लोगों को, उनको आपस में झगड़ा लगाते थे। तो इनसे तब भी सवाल पूछा गया था और मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं कि जब देश के लिए जान गंवाने की बारी आई तो अशफाकुल्ला खान भी हंसते हंसते फांसी को चूम लिया और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। यह देश साझी शहादत और साझी विरासत का देश है। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई है जो आज इस साझी शहादत और साझी विरासत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? असली मसला यह है, कहते हैं कि जो कभी पांव में छाले नहीं देखे हैं उसको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आया है। एक बात बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। इस मुहावरे को हमने थोड़ा बदल दिया है। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और भाजपाई क्या जाने आजादी का स्वाद। देश की आजादी के लिए अगर लड़े होते, इनके पुरखों ने अगर कुर्बानी दी होती, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा होता, जेलों में रह करके अपनी जवानी गवाई होती, तब पता चलता ना कि ट्वीट करने से आजादी नहीं मिली थी, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज फैलाने से आजादी नहीं मिली थी। देश की कुर्बानी देने में सारे लोग शामिल थे, सबका खून इस कुर्बानी में शामिल है और सब लोगों की शहादत के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ। और इस आजाद देश में एक आईन को बनाया गया, एक संविधान को बनाया गया, जिस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्द का भी वोट एक और औरत का भी वोट एक। अभी जब मैं इधर आया तो कुछ लोग, इनके जो शौहर थे, इस इलाके के मशहूर जननेता थे कमरुद्दीन साहब, 40 साल तक वो इस इलाके को की क़यादत करते रहे, इसको रिप्रेजेंट करते रहे। उनके गुजर जाने के बाद जब मैडम को आप लोगों ने अपनी दुआ दी, अपना आशीर्वाद दिया, तो वो आपकी क़यादत करने लगे। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि औरत कैसे क़यादत करेगी? अरे भाई, वो औरत तुमको 9 महीने पेट में रख सकती है, क़यादत नहीं कर सकती है। झांसी की रानी जिंदाबाद। जोश 10 तारीख तक बचा के रखना है। मैं पूछता हूं, यहां पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, झांसी की रानी ने क़यादत किया था ना, रजिया सुल्तान ने क़यादत किया था ना। जब रजिया सुल्तान क़यादत कर सकती हैं, झांसी की रानी क़यादत कर सकती हैं, मरहूम राजीव गांधी के गुजरने के बाद सोनिया गांधी क़यादत कर सकती हैं, तो कमरुद्दीन साहब के बाद जो है फातिमा मैडम क्यों नहीं क़यादत कर सकती हैं? इसमें क्या समस्या है? असल मसला ये नहीं है कि उनको इनकी क़यादत से दिक्कत है। असल मसला ये है कि उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है, लिटिल लिटिल। और ये बेईमानी क्यों आई है? ये बेईमानी इसलिए आई है कि आजकल जो गुलाबी वाला नोट है ना, तो काला धन आना था काला धन, आया है गुलाबी धन। ये गुलाबी धन बड़ा रंगीन है और इसने एक नया शगुफा छोड़ा है। वो सीधे तो विरोध कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि औरत क़यादत नहीं कर सकती है। भाई साहब, औरत हमको पैदा कर सकती है, औरत हमको पाल सकती है, औरत हमको बड़ा कर सकती है, लेकिन औरत जब इन चीजों से फ्री होकर के समाज के लिए काम करना चाहे तो वो क़यादत नहीं कर सकती है। क्या बात है? ये बात क्यों बोला गया है? असली मसला ये है कि वो सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं।
क्योंकि अगर सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो कल को लोग उनसे पूछेगा, क्यों साहब ये ईमान हराम कैसे हो गया, ये बेईमानी कहां से आई? लोग राह चलते पूछेंगे तो उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया है। आप इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा। इस सनीर फातिमा साहिबा, हम आपको कह रहे हैं, आप बिल्कुल इसको दिल पे मत लीजिए। अरे आपके बच्चे भी कभी आपसे नाराज हो जाते होंगे। 2 बच्चे होते तो कहते हैं कभी कभी कि अम्मी तुम उसको ज्यादा मानती हो, उनको कम मानती हो। तो असली मसला इसमें कुछ और है। सीधे सीधे भाजपा का वोट नहीं मान सकते हैं तो उनका ईमान थोड़ा डोल गया है, थोड़ा हिल गया है, तो उन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया है। मैं कहता हूं कि आज के वक्त की जो नजाकत है, और अगर आप ईमान वाले इंसान हैं, ईमानदारी से आप इस सिचुएशन को अगर समझते हैं तो आप यह बात बखूबी समझते हैं ना कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये जो है, ये हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि गिली गिली पम छू कहेंगे और बिल्डिंग बन जाएगा। ये एक एक ईंट जोड़ करके ये बिल्डिंग बना है ना, तो हर ईंट इंपॉर्टेंट है। जो ईंट नीचे जमीन में दबी हुई है, जो हमको आंख से नहीं दिख रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो ऊपर लगी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एक ईंट जब इंपॉर्टेंट है तभी तो यह बिल्डिंग बना है। इस बात को यदि आप समझते हैं तो आप यह भी समझते हैं जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से मकान बनता है, वैसे ही एक एक वोट को जोड़ने से कोई विधायक बनता है, एक एक वोट को जोड़ने से कोई एमएलए बनता है, और एक एक एमएलए को जोड़ने से मेजॉरिटी मिलती है। और आपको हम क्या बताएंगे, आप खुद समझदार हैं। पिछले बार के चुनाव में क्या हुआ? अगर हमारे पास मैजिक नंबर होता, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो जयसंघ का पप्पा है, जानते हैं उसका नाम पता है ना? हाँ, ये जयसंघ का जो पप्पा है, इसका बुद्धि तब क्या हो गया था जब छत्तीसगढ़ में हमारे पास जो है 60 से ज्यादा सीट है। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब हिमाचल में हमने सरकार बना ली। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब राजस्थान में हमने सरकार बचा ली। सरकार कहां ये तोड़ ले रहे हैं और सरकार कहां ये नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको तो आप समझते हैं ना। अगर आप बहुमत के आसपास नंबर देंगे तब जैसे ईमान लोगों का डोल रहा है ना, तो धीरे से व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं ना, जैसे जैसे ईमान डोल रहा है वैसे ही व्हाट्सएप पे धीरे धीरे लोग बोल रहा है औरत कयादत नहीं करेगी। असली मसला यह है कि ईमान बिकना शुरू हो गया है। तो ईमान यहां जब बिकना शुरू हुआ है तो बेंगलोर जाते जाते उस ईमान का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वोट की चोरी ना हो, आप जिसको वोट दिए हैं, जिस पार्टी को वोट दिए हैं, उसकी ही सरकार बने, इसके लिए यह जरूरी है कि मैजिक नंबर से ज्यादा हमारे पास नंबर हो। और यह नंबर तभी होगा ना जब हम एक एक सीट पर एक एक वोट की गारंटी करेंगे। मसला यह है कि वो इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो दरअसल 40% की कमीशन वाली सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, आमने सामने की लड़ाई है। ये इस कर्नाटक प्रदेश का एक एक इंसान इस बात को समझता है कि लड़ाई सीधे सीधे किसके बीच में है। लड़ाई सीधे सीधे जो लोग बहुमत की चोरी करने वाले हैं, 40% की बेईमानी करने वाले हैं, रोजगार को के नाम पर 2 करोड़ रोजगार देंगे ऐसा वादा बोल करके उस वादे से मुकरने वाले लोग हैं। जो महंगाई 450 रुपए में जब सिलेंडर मिलती थी तब नारा लगा रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और वो जो है उनका पूरा बुद्धि भुला गया है जब 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ लोगों को आपस में लड़ा करके, बांट करके, ठग करके उनका वोट चोरी करने वाले, और इस
इस राज्य की जो संपत्ति है उसकी बेईमानी करने वाले 40% की कमीशन वाली सरकार है। दूसरी तरफ जो उस सरकार को बदलना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कर्नाटक में परिवर्तन आए। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। तो उनका क्या कहना है।